शरीर को आत्मा और परमात्मा से जोड़ने का कार्य योग करता है और इस योग की हमारे देश की संस्कृति और परंपरा में अलग ही पहचान है, अलग ही महत्ता है। इस योग का हमारे जीवन में बहुत ही उपयोग है और इस उपयोग को आज हम जानने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं अखिलेश पचौरी जी, जो कि योग के एक टीचर हैं और हम इनसे जानेंगे कि आखिर योग इतना कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में, हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन की लाइफ है, उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ख़ास बात यह है कि कल 21 जून को विश्व योग दिवस है और इस योग दिवस के मौके पर हमारे देश ही नहीं, अन्य देशों में भी योग को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ एक यानी कि एक फेस्टिवल के रूप में, पर्व के रूप में बनाया जाएगा। और सबसे गौरव की बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने योग को एक बड़े स्तर पर भारत से अन्य देशों में इसकी जो प्रक्रिया है, इसके जो तौर तरीके हैं, अन्य देशों में पहुंचाने के लिए, परचम लहराने के लिए प्रयास किए और वो अब सफल हो चुके हैं। कह सकते हैं कि योग को भारत के अलावा अन्य जो जिस तरीके से हमारे देश में योग को अपनाया जाता है, योग की जो कलाएं हैं, विद्याएं हैं, जो इसके तौर तरीके हैं, वो अब विदेशों में भी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सर से जानना चाहेंगे। पहले मैं बता दूं कि सर एक इंटरनेशनल योग के ट्रेनर भी रह चुके हैं, जो जिन्हें कई बार भारत सरकार द्वारा 2 बार विदेश में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और कई बार ये सम्मानित भी हो चुके हैं। सर बहुत बहुत आपका सर, कल विश्व योग दिवस है और जो योग का जो दिवस मनाया जा रहा है वो देश नहीं विदेश में बड़े उत्साह और उमंग के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है। अब इसको किस रूप में आप देखते हैं? निश्चित ही एक योग दिवस एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाए। जैसे हमारे बड़े बड़े त्यौहार जो होते हैं, दिवाली है और रक्षाबंधन है, ऐसे बड़े बड़े जो त्यौहार हैं हमारे देश के, तो ये तो वो तो हमारे देश ही मनाता है। ये तो योग दिवस तो हमारा पूरा वर्ल्ड मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है। मोदी जी के एक आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जो हैं उनके एक आह्वान पर पूरा विश्व तैयार हो गया योग दिवस को मनाने के लिए। तो निश्चित ही पूरा देश और पूरा विश्व तैयार है कल योग दिवस मनाने के लिए। कितने गौरव की बात आप मानते हैं कि मतलब जो हमारे देश में जो प्राचीन संस्कृति रही है, जो योग की क्रियाएँ हुआ करती थी, उस समय के ऋषि मुनि तप किया करते थे, ध्यान आसन किया करते थे, एकांत उनके शिष्य किया करते थे। लेकिन अब बदलते आधुनिक दौर के साथ एक अत्याधुनिक चकाचौंध में कहीं ना कहीं जो योग की जो गतिविधियाँ वो कम होती जा रही है लोगों के। देखिए, निश्चित ही योग की गतिविधि कम नहीं, योग की गतिविधि ज़्यादा होती जा रही है। हर आदमी अब योग करना चाहता है। योग से क्या है कि आपको मानसिक शांति मिलती है, मानसिक शारीरिक। योग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं वो करता है। तो निश्चित ही आज योग की बहुत डिमांड बढ़ गई है और हर व्यक्ति योग करना चाहता है। लेकिन योग आसन जो पार्ट है एक छोटा सा, कि योग में आसन जो पार्ट है उसको उतना ही करना है जितना शरीर बोलता है, ज़्यादा नहीं करना है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर रह के आसन के अंत्यावस्था तक जाना है। तो जितना आपका शरीर बोलता है उतना ही काम करना है। ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है आपकी मसल्स फूल हो जाए, कोई बोन पर कोई डिफेक्ट आ जाए। इसलिए जितना आपसे बनता है उतना करेंगे। क्या क्या जो क्रियाएँ होती हैं, ध्यान, योग, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आसन, कौन कौन सी क्या अपनानी चाहिए? इसको अष्टांग योग में बोला जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और उसका एक छोटा सा पार्ट है आसन, जिसको हम बोलते हैं पोस्चर। जितना आपसे उतना करें, मैंने पहले ही बताया था आपको। और कल तो एक योगा कॉमन जो प्रोटोकॉल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के द्वारा जो भेजा गया है, उसको ही कल फॉलो करना है। उसमें आसन भी हैं, प्राणायाम भी है, ध्यान भी है, शवासन भी है, सूक्ष्म व्यायाम भी है, सब कुछ उसमें सूर्य नमस्कार को छोड़कर। तो देख रहे हैं कि ग्वालियर में भी बड़े स्तर पर योग मनाया जा रहा है। ग्वालियर में विभिन्न पर्यटक स्थल है, ग्वालियर के किले पर, विभाग पर, ध्वजाताल पर कई जगह भी मनाया जा रहा है। तो आप भी सर एक योग के टीचर, आप भी कोचिंग चलाते हैं, क्या कहना चाहिए? निश्चित ही ग्वालियर शहर में हर जगह योग दिवस मनाया जा रहा है। हर संस्था अपना योग दिवस मना रही है। किले पे भी प्रशासन का प्रोग्राम हो रहा है, जगह जगह कॉलेज, स्कूल, सब जगह प्रोग्राम हो रहा है। और हम भी एक ध्वजाताल पर कार्यक्रम कर रहे हैं कल सुबह 6 बजे। तो निश्चित ही सब जगह हर व्यक्ति योग कर रहा है। मेरी अपील है कि आप सभी लोग योग करें, जिन तक आवाज़ पहुँच रही है वो सब योग करें। तो निश्चित तौर पर आप भी योग की अपने जीवन में जो महत्ता है उसको समझिए और योग दिवस के अवसर पर आप भी योग की जो स्टेप्स हैं उनको अपनाइए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि जो कल 21 जून को जो योग का जो दिवस मनाया जा रहा है उसको एक उत्साह और उमंग के साथ जरूर मनाइए। अभी मिलते हैं आप अगले